देंगे में राहुल गांधी ने कहा उनकी जान को खतरा है। यह बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कोर्ट में अर्जी दी है। वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। यह पूरा मामला जो अभी मुझे जानकारी मिल रही है वो सावरकर मानहानि केस को लेकर है। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने अपनी अर्जी में रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवा, दो बीजेपी नेताओं का जिक्र किया कि दोनों ने मुझे, मतलब मारवा ने मुझे धमकी दी थी अंजाम भुगतने की, मारने की, और बिट्टू ने राहुल को आतंकवादी कहा था। तो अब राहुल गांधी ने कोर्ट में अर्जी दी है कि उनको प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए, प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन, उनको सुरक्षा दी जाए। यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यही नहीं, खबर सुनिए, बहुत बड़ी है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि मेरे खिलाफ जो एक केस किया जा रहा है, जो याचिका करता है, वो गोडसे के वंशज हैं। यह बड़ी खबर है। दरअसल ये एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है सावरकर मानहानि केस को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, मेरी जान को खतरा है, राहुल गांधी ने कहा है। और ये वोट चोरी के बाद ये खतरा, वोट चोरी के जो आरोप मैंने लगाए उसके बाद ये खतरा और बढ़ गया है। दरअसल ये जो अर्जी दाखिल की है राहुल गांधी ने, इसमें, इस अर्जी में उन्होंने जो शब्द है प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मुझे दी जाए। सावरकर मानहानि केस में सावरकर को लेकर कुछ कहा, उसको लेकर डेफेमेशन सूट, राहुल मानहानि का केस राहुल गांधी पर दायर किया गया था। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे राहुल गांधी। वहां पर सुनवाई के दौरान कह दिया कि मेरे खिलाफ जो शिकायत करने वाले हैं वो खुद नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, मेरी जान को खतरा है। उन्होंने दो बयानों का जिक्र किया है। एक उन्होंने बोला रवनीत सिंह बिट्टू ने मुझे आतंकवादी कहा था। दूसरा उन्होंने बोला बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने धमकी दी थी कि अगर राहुल सही व्यवहार नहीं करेंगे तो उसका अंजाम उनकी दादी जैसा हो सकता है। दोनों बयान है हमारे पास, हम सुनाते हैं आपको रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवा, सुनिए। वो देश के दुश्मन को बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को, मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। ये वो दो बयान थे। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो आतंकवादी बता दिया था, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को खुली धमकी देते हुए कहा था कि राहुल गांधी सही व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका अंजाम उनकी दादी जैसा हो सकता है। अब राहुल गांधी ने पुणे में एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दे दी है, कहा कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले खुद नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, मेरी जान को खतरा है। और अर्जी में उन्होंने दो लोगों का नाम लिया। बीजेपी ने क्या कहा है? अच्छा, बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है। राहुल गांधी की जान को किससे खतरा? राहुल गांधी का जानी दुश्मन कौन है जो राहुल गांधी की जान लेना चाहता है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे कि मेरी जान को खतरा है। बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। की आइडियोलॉजी तो पूरे देश में लोग फॉलो करते हैं, तो भारत में ही जान का खतरा हो गया क्या? पुणे में क्यों? यहां बिहार में सावरकर को मारने वाले हैं करोड़ों की संख्या में। अगर बिहार की आबादी 13 करोड़ की है तो कम से कम 8-9 करोड़ सावरकर को मारने वाले लोग हैं। तो बिहार 17 को कैसे आएंगे? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिल्ली में कैसे रहेंगे? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अलावा सावरकर को मारने वाले इतने लोग हैं। ये सब कहां, ये सब किसको ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी जी? सीधे बोले ना कि वहां इकोसिस्टम नहीं है, इसलिए जाने में डर लग रहा है। दरअसल भारत मां के वीर सपूत सावरकर को लेकर कुछ शब्द कहे थे राहुल गांधी ने। लोगों की भावनाएं आहत हुई, मामला जो है अदालत तक पहुंचा। पुणे में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान से हिंदू समुदाय का अपमान हुआ। राहुल गांधी को भी अब अपनी सुरक्षा का डर लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। अजय लोग कह रहे हैं कि सावरकर को पूजने वाले तो पूरे देश में है, सिर्फ पुणे में नहीं है, बिहार में भी हैं, लेकिन जान को खतरा राहुल गांधी ने कहा है। दो बयानों का आधार दिया, नंबर 1 रवनीत सिंह बिट्टू और नंबर 2 बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा। इन दोनों ने क्या बयान दिए थे, एक बार दोबारा से सुनिए आप।
जो देश के दुश्मन को बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। देखिए, तो हम भी मानते हैं राजनीतिक लड़ाई से इस तरह की धमकियों की सियासत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ी खबर है, इनफैक्ट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए हैं। ये पोस्टर्स आप देखिए, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोर चुनाव आयोग के पोस्टर लगा दिए। साहब सोच कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट समर्थन कर रहा है चुनाव आयोग के रुख का, बिहार में एसआईआर का समर्थन कर रहा है। चुनाव आयोग के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो पोस्टर लगाए हैं उनमें वोट चोर आयोग, दिखाइए एक बार पोस्टर दिखाइए, मुझे हटाइए स्क्रीन से, आप पोस्टर देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, वोट चोर चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस का वोट चोर आयोग का दफ्तर सामने है। इसका तो संज्ञान लेना चाहिए साहब, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, माननीय अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए पीछे लिखा है, यहां वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर सामने है, और दूसरा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपमानजनक आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए हैं साहब। ये तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इनके सबके चेहरे दिख रहे हैं। वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर, यहां वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, एक संवैधानिक संस्था को चोर बताया जा रहा है। वोट चोर आयोग, कहीं कुछ साबित नहीं हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईसी के रुख का समर्थन किया गया है। बिहार में एसआईआर को भी सही माना गया, बल्कि आज तो मतदाताओं के हित में बोला है। लेकिन सारे लोग संभवतः सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, सबके चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस पूरे मसले का। एक संवैधानिक संस्था को वोट चोर बताने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन खुद कैसे सोनिया गांधी, या मैं कहूंगा गांधी परिवार, ये वोट चोरी के चक्रव्यूह में खुद गांधी परिवार फंसता नजर आ रहा है। बात अब इसकी, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को अपनी हार दिखती है, तो आज छटपटा कर प्रोपेगेंडा किंग एक नया भ्रम और भय जनता में फैलाने का काम है। ये जाहिर करता है कि सही कहीं न कहीं इनकी मिली भगत है और ये चुनाव आयोग को बचाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमीशन सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया है? हार के भय से वह इतने भयभीत हो गए हैं कि अब चुनाव के मैदान से ही भाग जाना चाहते हैं। मालवीय जी ये भूल गए शायद कि हमने आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, भाजपा पर नहीं लगाया, तो चुनाव आयोग को जवाब देने दें। एसआईआर जो है ये बोलते ना हमारे सरों पे लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए। हम चाहते हैं ओपन ट्रांसपेरेंट जांच हो। हमने ये भी आरोप में लगाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने कहा ये आंकड़े हैं, इसकी जांच करिए, जांच करने को तैयार नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन क्या छुपाना चाहता है? लोग बाइकआउट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत। देखिए ये कागज मेरे हाथ में है, ये बीजेपी की तरफ से आज जारी किया गया। अब इसी को परिवार, गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा एटम बम बताया जा रहा है, वोट चोरी का एटम बम। खुद सोनिया गांधी फंस सकती हैं। अब यही बीजेपी कह रही है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का। यही वजह थी क्यों कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी परिवार वोटर लिस्ट सुधार का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। उसकी वजह पता चल गई है शायद ये, क्योंकि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक सोनिया गांधी खुद वोट चोरी कर चुकी हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर आ गया। इसलिए वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का इतना खुलकर विरोध किया जा रहा है
यहां तक कि चुनाव आयोग को धमकियां दी जा रही हैं। सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनी 1983 में। ठीक है, ये देखिए आप, ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये 1980 का है मेरे हाथ में, 1980। इसमें सबसे ऊपर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी चौथे नंबर पर नाम लिखा हुआ है। ये 1980 इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि 1980 में सोनिया गांधी वोटर बन गई, नागरिक कब बनी? 1983। ठनका दिमाग। आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है? जो भारत का नागरिक ही नहीं है वो वोटर कैसे हो सकता है? नागरिक बनने से पहले क्या वोटर बन गई थी सोनिया गांधी? यही राहुल के एटम बम के जवाब में बीजेपी का नागरिकता बम, गांधी परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा नागरिकता बम। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, वोट चोरी के आरोप लगाते लगाते गांधी परिवार साहब, मैं कहूंगा खुद वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। राहुल के बाद सोनिया गांधी, दावे के मुताबिक खुद सोनिया गांधी फर्जी वोटर कार्ड बनवा चुकी हैं, एक नहीं दो बार। सुनिए दावा क्या है, आरोप क्या है। बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में, 1980 में भारतीय वोटर लिस्ट में शामिल हुआ सबूत के साथ। 1980। आपका दिमाग ठनक जाएगा साहब ये जानकर कि उनको नागरिकता मिली 1983 में। 1983 में शी बिकेम इंडियन सिटीजन, मतलब सिटीजनशिप, नागरिकता मिली 83। वोटर बन गई नागरिकता मिलने से पहले 1980 में। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? सोनिया गांधी नागरिक तो इटली की थी, लेकिन उन्हें भारत में वोट देने का अधिकार मिल चुका था। अगर ये आरोप सही है तो ये तो जवाब देना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा वोट घोटाला है, ये तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है। बीजेपी का आरोप है साहब कि सबसे बड़ा वोट घोटाला यही है कि विदेशी नागरिक रहते हुए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे आया? नाम आया तो आया, भारत के चुनाव में तो भारतीय वोट करेंगे ना, या कोई विदेशी? इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी, इटली की नागरिक, भारत की नागरिकता मिली नहीं, एक विदेशी भारत की नागरिक कैसे बनी वोटर लिस्ट में? जनवरी 1980 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गांधी परिवार की मतदाता सूची में ये सारे नाम हैं: इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी। सोनिया गांधी 1980। पूरा परिवार नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास एक सफदरजंग रोड पर रहता था। ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है। उस समय के पते पर रजिस्टर्ड वोटर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी थे। बीजेपी के मुताबिक सब सोनिया गांधी वोटर कार्ड घोटाला एक नहीं 2 बार किया उन्होंने, और वोट चोरी का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी है स्वयं। ये बीजेपी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी का सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी हैं। 1980 में इटली की नागरिक रहते हुए सोनिया के भारत का वोटर बन जाने को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आप सोच कर देखिए साहब, लेकिन ये एक बार नहीं 2 बार। सुनिए, 1980 में शामिल वोटर लिस्ट में ये इलेक्टोरल रोल सोनिया गांधी, 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। लेकिन आरोपों के हिसाब से 1983 में फिर उनका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ दिया गया। अच्छा, बीजेपी तो आरोप यहां तक लगाती है कि यह दूसरी बार भी नागरिकता लेने से पहले जोड़ दिया गया था, यानी कि दो बार बिना नागरिकता के वो वोटर लिस्ट में आई। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी का यह दूसरा वोटर कार्ड घोटाला इसलिए क्योंकि, अब सुनिए इसमें पेंच, नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। यह आपके सामने तारीख है। सोनिया गांधी भारत की नागरिक कब बनी? 30 अप्रैल 1983। जबकि नए वोटर लिस्ट संशोधन में वोटर लिस्ट में शामिल होने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 1983 थी। सब गोलमाल है साहब। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी सवाल उठा दिया कि साहब सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता लेने में 15 साल का वक्त क्यों लग गया? 15 साल। सोनिया और राजीव जी की शादी 1968 में, सोनिया और राजीव जी की शादी 1968 में हुई। भारत की नागरिकता 1983 में ली, 15 साल। आरोपों के मुताबिक वो नागरिकता लेने से पहले ही भारत की वोटर बन चुकी थी, जो कि कानूनी रूप से तो गलत होगा ना। मतलब भारत के चुनाव में
कोई विदेशी कैसे वोट दे सकता है? भारत का चुनाव तो भारतीय वोट डालेंगे ना। ये तो नियमों के खिलाफ था, असंवैधानिक था। अगर ये सब सच है, सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपों पर कांग्रेस कुछ भी साफ साफ नहीं बता पा रही है। अब क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि अगर सोनिया गांधी इटली की नागरिक होते हुए भी भारत की वोटर बन गई तो इसके लिए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अच्छा, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। और इसी से साफ पता चलता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने में कितनी सावधानी बरती जाती है या बरतनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने फर्जी ढंग से वोटर कार्ड बनवाया तो भी गलती चुनाव आयोग की, जबकि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होते हुए वोटर कार्ड बनवा लेता है,